हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ये नई वीडियो। आज हम लोग संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण पर क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, केवल आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसको सरलीकरण करना आपको आवश्यक होगा। तो इसको ये भी यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आवश्यक हो जाता है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। देखिए, कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है, किसी व्यंजक को साधारण भिन्न अथवा संख्या में बदलने की क्रिया को सरलीकरण कहते हैं। किसी दिए गए व्यंजक को सरल करने के लिए हम निम्नलिखित क्रम में क्रिया को करते हैं। यानी कि देखिए, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे हो सकता है उसमें ब्रैकेट लगा हो, गुणा लगा हो, भाग लगा हो, जोड़ लगा हो, घटाना लगा हो। तो पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, या पहले जोड़ को सॉल्व करेंगे, या पहले घटा ही देंगे, या पहले गुणा करेंगे, या पहले भाग करेंगे। ये सब एक क्रम में होता है और उसका क्रम जो है वो क्या है कि पहले हम कोष्टक में जो चीजें हैं, क्वेश्चन में हमारे प्रश्न में जो कोष्टक में दी गई चीजें हैं उनको हल करेंगे। उसके बाद अगर ऑफ लगा है तो ऑफ को हम सॉल्व करेंगे, फिर भाग की क्रिया को करेंगे। जितना भी भाग है पहले भाग को कर लेंगे, फिर गुणा और फिर जोड़ने और घटाने का क्रम आता है। ठीक है, और इस पूरे रूल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बोडमास रूल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बोडमास रूल के रूप में इसको याद रखा जा सकता है। बी से देखिए, बी से क्या होता है? ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक को पहले हम देखेंगे, कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ का मतलब वैसे गुणा होता है, लेकिन अगर गुणा दिया है तो वो डिवीजन के बाद आएगा नंबर, लेकिन ऑफ लिखा है तो हम सबसे पहले उसको करेंगे। उसके बाद देखिए डिवीजन का नंबर आता है, फिर एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर ए फॉर एडिशन और फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अब मान लीजिए कि कई सारे कोष्टक दिए गए हों, जैसे इसको कहते हैं हम रेखा कोष्टक या बार कोष्टक, फिर आपका आ जाता है छोटा कोष्टक, फिर आ जाता है मझला कोष्टक और फिर आ जाता है बड़ा कोष्टक। तो इसका क्रम भी इसी क्रम में हम सॉल्व करेंगे। पहले बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मझले कोष्टक को और अंत में बड़े कोष्टक को सरल करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम इस पे देखते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्यंजक दिया गया है ये और इसको हमें सॉल्व करना है। 3 10 - 2 है प्लस 2 8 - 6 है। तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे। 3 10 - 2 कितना हो गया? 8। तो और ब्रैकेट के बीच में कोई 3 और ब्रैकेट के बीच में तो 8 हो गया, और यहाँ 3 और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो गुणा माना जाता है। तो ठीक है, तो 3 × 8 हो गया। यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस लिख लेंगे। 2 × 8 - 6 कितना हो गया? 2 हो गया। 3 8 जा कितना हो गया? 24 और प्लस 2 2 जा 4, 24 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। यानी सही हमारा जो ऑप्शन होगा बी फॉर बेंगलोर सही ऑप्शन हो जाएगा। 28 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। a डिवाइडेड बाई 2 × 6 - 4 × 3 + 3। तो बोडमास रूल के अनुसार पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लर, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले देखिए ब्रैकेट है नहीं तो खत्म हो गया, ऑफ भी नहीं है खत्म हो गया। अब डिवाइड है, चूंकि इसमें डिवाइड है तो पहले डिवाइड करेंगे। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, तो 4 हो गया, इंटू 6 माइनस 4 × 3। अब देखिए आप डायरेक्ट यहाँ 4 3 जा 12 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे चूंकि एक्सप्लेन करनी है सारे चीज़ें तो हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ भी गुणा कर सकते थे, 2 4 जा 8 और 4 6 जा 24 लिख सकते थे। ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को स्किप कीजिएगा और थोड़ा सा स्पीड में कीजिएगा क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए 4 6 जा कितना हो जाएगा? 24 और 4 3 जा कितना हो गया? 12 और प्लस क्या हो गया? 3। अब देखिए जोड़ घटा लीजिए, तो 24 में से 12 को हम घटाएंगे। देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, पहले ऐड करिए फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, या पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए फिर ऐड कीजिए, वो अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं आप। तो देखिए 24 में से 12 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा और प्लस 3 है, 12 और 3 कितना हो गया? 15। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 15। और ऑप्शन ए में हमारा 15 है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास क्या है? 16 × 5 डिवाइडेड बाई 20 + 8 और -2। अब देखिए यहाँ पहले डिवीजन है, डिवीजन को एक काम करिए, अगर और आसानी से करना चाहते हैं तो ये डिवीजन वाला जो है वो चीज़ हम बटे में लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं 16 × 5 और 20 डिवाइड में, तो बटे में ले आएंगे 20 और प्लस 8 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ आप कोई गुणा और भाग का झंझट नहीं है, ये दोनों सेपरेटली जुड़ घट रहे हैं, तो इनको जोड़ दीजिए। 8 - 2 कितना हो जाएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखिए इसको काट दीजिए, 5 × 5 5 चौके 20 और 4 × 4 4 चौका 16। हमारे पास क्या बचेगा? 4 और 6, यानी कि कितना हो गया? 10। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई, और जिसका जवाब क्या आया है 10 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या दिया है। 8 - 3 + 4 डिवाइडेड बाई 1 × 3 ये है।
तो देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेपरेट हैं, यहाँ इनके साथ और कोई अंकों का गुणा या भाग नहीं हो रहा, तो इनको आप यहीं पर घटा लीजिए। 8 - 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको नहीं जोड़ सकते थे, 4 को इसके साथ नहीं जोड़ सकते थे, क्योंकि 4 के साथ डिवीजन में एक है, और चूंकि डिवाइड पहले हमको करना होता है, तो 4 को हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते थे पहले। तो 4 और 1 से 1 गुणे 3 है, तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, 1 3 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब 4 में 1 से डिवाइड हुआ है, तो 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही, 4/1 कर लीजिए, और गुणे में क्या आ जाएगा, 3। 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 ही आएगा, और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 और 5 जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या है, 18 + 8, 18 + 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 और +10। देखिए 8 और 18 को हम जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि 8 के साथ डिवीजन में 2 है, तो पहले हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब जोड़ घटाना होगा। 18 को ऐसे रहने दीजिए, 8 में 2 से डिवाइड करिए, तो 2 4 जा कितना आ गया, 8 4 हो गया, और इंटू ये वाला 4 अभी बचा हुआ +10। अभी भी इस 4 को इसके साथ या इस 4 को इसके साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चौका 16 और +10। अब जोड़ लीजिए, 8 और 6 14, 4 1 बचेगा, 1 1 2 और 1 3 और 1 4। कितना आंसर आ गया हमारा, 44। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या दिया हुआ है, 0.8 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.8 माइनस 0.8 प्लस 0.8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो डिवीजन और मल्टीपल है, तो इस 8 को तो इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये दोनों 8 देखिए, प्लस एक -8 और +8 सेपरेटली है प्लस माइनस में, तो ये घट जाएंगे, और घट करके एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ हमारा हो गया 0। ठीक है, अब ये 0.8 ये 0.8 कट गया, हमारे पास बचा क्या, क्योंकि डिवीजन में है, नीचे आएगा, ऐसे भी आएगा, देखिए ऐसे आएगा, और ये डिवीजन में है तो यहाँ आ जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास 0.8 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आ गया है। चलिए इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। 4 माइनस मझले ब्रैकेट में हमारा, तो 4 - 3 ब्रैकेट है, फिर 4 है, फिर मझला कोष्टक बंद है। तो सबसे पहले हमने बताया छोटे कोष्टक को हम हल कर लेंगे। ठीक है, छोटा पहले, अगर रेखा कोष्टक है तो रेखा कोष्टक, फिर छोटा, फिर मझला और फिर बड़ा। अब देखिए यहाँ 6 और 2 अलग हैं, किसी के साथ गुणे भाग में नहीं है, तो इसको आप जोड़ लीजिए। 6 और 2 क्या हो गया, 8 हो गया, -4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, और -4 माइनस, देखिए 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, और -4 4 हो गया, 7 - 4 कितना बचेगा, 3, और 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए मझला कोष्टक लगा है, 3 24 - 3 छोटा कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक भी बंद, 8 14 - 10। ठीक है, तो 24 में से 3 जाएगा, 21 बचेगा, और यहाँ 3 से गुणा हो जाएगा, और 8 गुणे 14 - 10 कितना हो गया, 4। 21 3 कितना हो गया, 63, और 8 जो कितना हो गया, 32, 3 2 5 और 6 3 9, 95। आंसर कितना आ रहा है, 95। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 20 है, बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, 18 मझले क्वेश्चन में है, 8 है, यहाँ पर क्या है, 8 है, एक सेकंड, कितना है, 8 है, भागा 4 है, और छोटे कोष्टक में 8 - 6 भागा 3, और फिर कितना है, 3 मझला कोष्टक बंद, छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले यहाँ छोटा कोष्टक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। 20 माइनस बड़ा कोष्टक 18 मझला कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए ये 8 और ये 4 इन सबसे क्या है, प्लस माइनस से अलग होंगे, तो प्लस माइनस से अगर अलग हुए हों तो उतने को हम पूरा एक पद मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पद बन जाएगा, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी ऑर्डर के। तो 8 भागा 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ देखिए 6 में 3 से भाग हुआ, तो पहले 8 से 6 नहीं घटाएंगे, बल्कि 3 को 6 से पहले भाग करेंगे, तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 2, तो 8 - 2 कितना हो गया, 6 बच जाएगा यहाँ पर, और फिर डिवाइडेड बाई 3, कोष्टक बंद कर देते हैं। 3 से भाग देंगे 6 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, 3 दूना 6, 2 आ गया। अब देखिए 20 - 18 -
4 और यहाँ 2 बचेगा, 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, तो 20 माइनस 18 माइनस 2 कितना हो गया 16, और 20 माइनस 16 कितना हो गया 4। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी फॉर चिल्ड्रन सही जवाब हो गया। 11 पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है 10 सही 1/2 गुणे 2 माइनस 10 सही 1/2 गुणे 1, ठीक है। अब देखिए इसको सरल भिन्न में बदल लीजिए, 2 दाहें 20 और 1 21 गुणे 2/2 ये लिखा है, और 2 दाहें 20 और 1 21/2 गुणे 1, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों, ऊपर से 21 कॉमन है, नीचे 2 कॉमन है, तो 2 माइनस 1, यहाँ देखिए 21/2 कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, यहाँ से 21/2 कॉमन लेंगे 1 बचेगा। अब कितना हो गया 21/2 और यहाँ 2 माइनस 1, ठीक है। अब 21/2 21 सेकंड में 21/2 है, इसको अगर हम इस भिन्न में रखें तो 10 सही 1/2, 2 दाएं 20 और 1 21/2 आ जाएगा, तो 10 सही 1/2 ऑप्शन ए क्या है सही जवाब है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, क्या है 4 सही 1/2 और प्लस 4 गुणे 1/4 और माइनस 1/3। अब देखिए 4 1 4, यहाँ पर देखिए पहले ये भाग में है, ठीक है। अब अगर a/b भागा c/d दिया है तो इसको आप ऐसे लिखेंगे a/b भाग को बदल देंगे गुणा में, और c/d बदल जाएगा d/c में, ठीक है। a/b और c/d जो भाग में था वो किस में आ जाएगा d/c में, तो वही है 4, और ये जो भाग है इसको हम गुणे में बदलेंगे, 1/2 को हम 2/1 कर देंगे, प्लस 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/3, और 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया, 9 माइनस 1/3, 3 9 27 और माइनस 1 कितना हो गया 26/3, तो 26/3 नहीं है, मिश्र भिन्न में आ रहा, तो 3 8 24 और 2 26/3, ठीक है। मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 8 सही 2/3 आ जाएगा, 8 सही 2/3, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है 2/5 प्लस 1 सही 1/2 माइनस 1/2, 2/5 हो गया, 2 1 2 और 1 3/2, ठीक है, 3/2 और माइनस 1/2, 5 और 2 का एलसीएम चाहे ले लीजिए तो कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूना 10, 5 से 10 में भाग करेंगे 2 आएगा, और 2 से इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4। भिन्नों का हल करना आपको पता होगा, प्लस 2 से 10 में भाग करेंगे 5 आएगा, और 5 से इस 3 में गुणा करेंगे 15 आएगा, माइनस 2 से 10 में भाग करेंगे 5 आएगा, और 1 से गुणा करेंगे 5 1 5, 15 4 19, 19 में से 5 आएगा तो कितना बचेगा 14/10। इसको अगर मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 10 1 10 और 4 14/10, 1 सही 4/10 आपका आ तो नहीं रहा है, तो 1 सेकंड थोड़ी सी गलती हो गई, इसको हम काट सकते हैं, 2 7 14 2 पंचे 10, हमारे पास क्या आ गया 7/5, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे 5 1 5 और 2 7/5, यानी 1 सही 2/5 हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी फॉर बेंगलोर सही जवाब है इसका। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या व्यंजक के बराबर है, यानी इस व्यंजक को पूरे सरल करना है हमको, तो देखिए 4/3 है भागा 4/3 और गुणे 2 प्लस 4/3, ठीक है। यहाँ पर हमने जो अभी बताया तो 4/3 ये भागा किस में बदल जाएगा गुणे में, और 4/3 का क्या हो जाएगा 3/4 गुणे 2 प्लस 4/3, 3 से 3 कट गया और 4 से 4 कट गया, बचा 1, और 1 का गुणा 2 से करोगे तो 2 हो गया, 2 प्लस 4/3, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 3 दूना 6, 6 और 4 10/3, और इसको मिश्र भिन्न में अगर बदलोगे तो 3 3 9 और 1 10/3, 3 सही 1/3 इसका सही जवाब, डी ऑप्शन सही जवाब जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई बात नहीं, 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/3 गुणे 4 और भागा कितना है 2 है, ठीक है। तो इसको आप एक काम कर सकते हैं, 2 दूना 4 ऐसे कर लीजिए या सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। पहले इसको भाग करिए, 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 दूना 4 2 हो गया, ठीक है। 2 दूना 4 1 5/2 ये हो जाएगा, 2 1 2 1 3/2 ये हो जाएगा, 3 1 3 और 1 4 4/3 और गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर हर समान है तो अंश को हम ऐसे जोड़ देंगे, तो 5 और 3 8/2 हो जाएगा, माइनस 8/3, ठीक है। 2 चौका 8 हो गया, तो बराबर हो जाएगा 4 माइनस 8/3, 3 चौक 12 और माइनस 8 4 बटेगा 4/3, इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 1 3 और 1 4/3, 1 सही 1/3 हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा,
देखिए क्या कह रहा, 10 माइनस 2/5 3/6 डिवाइडेड बाई 2/5 इंटू 2/4 ऐसे है। तो ये हो गया 10 लिख देंगे और 2/5 यहाँ है, 3/6 यहाँ है। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2/5 3/6 और भाग को हम बदलेंगे गुणे में। 2/5 को हम लिख देंगे 5/2 में और गुणे 2/4। ठीक है। अब देखिए जो जो कट रहे हैं काट दीजिए। यहाँ से 2, यहाँ से 2 कटा, यहाँ से 5, यहाँ से 5 कटा, 3 दूना 6 और 2 से 2 यहाँ कटा। ठीक, बचा क्या 10 और -1/4। ठीक है, 10 चौक 40 और -1 39/4। इसको अगर आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 9 36 और 3 39/4। 9 सही 3/4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं क्या है। 1 होल 2/10 प्लस 1/2 माइनस 1 होल 1/2। इसको देखते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 के 10 और 2 12/10 प्लस 1/2 और माइनस 2 1 के 2 1 3/2। यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 6 12 2 पंचे 10। हमारे पास आ जाएगा 6/5 और प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जब हर समान है तो अंश को हम इसे जोड़ लेते हैं। 1 - 3/2 आगे क्या होगा, 6/5 प्लस 1 - 3 यानी -2। तो ये वाला हो जाएगा -2/2 कट जाएगा, 1 बचेगा तो 6/5 और -1। 5 के 5 और 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 1/5 यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 1 सही 1/4 भागा 1/8। ये कोष्टक में है और +1 तो 1/4 हो जाएगा, भागा को बदलेंगे गुणे में और 1/8 हो जाएगा 8/1 और प्लस हमारे साथ 1। 4 दूना 8 2 1 के 2 और प्लस 1 कितना हो गया 3। ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया सही जवाब हो जाएगा।